नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं आपका मुन्ना लांबा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए शोक की लहर है, क्योंकि हमारे चहेते कलाकार राजू पंजाबी हमारे बीच नहीं रहे। राजू पंजाबी उम्र 40 वर्ष थी उनकी, लेकिन 40 वर्ष में राजू पंजाबी ने एक से एक सुपरहिट गाने दिए हरियाणवी इंडस्ट्री को। और एक से एक सुपरहिट गाने ही नहीं, हरियाणवी जो इंडस्ट्री है, हरियाणवी जो हमारी पृष्ठभूमि, हमारा कल्चर है, उसको उठाने में भी अहम योगदान निभाया। राजू पंजाबी वो शख्स थे जो हरियाणवी संस्कृति के साथ साथ हरियाणवी गायकार कलाकार भी थे, और इतने ऊंचाई तक लेके गए वो, और सभी कलाकारों के चहेते भी रहे हैं। राजू पंजाबी हमारे बीच आज वो नहीं हैं। उनकी दिव्यांग आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से। उनकी क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। राजू पंजाबी हमारे साथ कई बार हम उनके साथ बातचीत भी की है, हमारे अच्छे मित्र भी थे, हमारे फ़ोन पे बातचीत तो होती थी। हम उनके कई बार स्टूडियो में भी चले जाते थे राजू पंजाबी के। राजू पंजाबी नहीं थे असल में, आप लोग समझते होंगे पंजाबी थे, लेकिन वो हरियाणवी इंडस्ट्री को वो कितना कुछ दे के गए हैं कि आने वाले कई पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाएगा। राजू पंजाबी की उम्र 40 वर्ष थी। उनके पीछे उनकी 3 बेटियां हैं। राजू पंजाबी हम आपको ये भी बता देते हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ राउतसर के रहने वाले थे, और 40 वर्ष उनकी उम्र हुई थी अभी। और पीलिया से ग्रस्त पिछले 10-15 दिन से जिंदल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट, इनका इलाज चल रहा था। वहाँ पे पीलिया के कारण आज उन्होंने जिंदल हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली, और उनका अंतिम संस्कार सभी हरियाणा के और बाहर फिल्मों के, बॉलीवुड सॉलीवुड के लोग श्रद्धांजलि देने उनके गांव राउतसर जो हनुमानगढ़ में है वहां जा रहे हैं। वहां उनको श्रद्धांजलि देंगे। अंतिम क्रियाक्रम उनका वहां उनके गांव में ही किया जाएगा, और उनका स्टूडियो कई जगह थे। राजू पंजाबी की हम विशेषता बता देते हैं। राजू पंजाबी को पंजाबी इसलिए कहने लगे थे कि राजू पंजाबी बचपन से ही छोटे कद के जरूर थे, उम्र थोड़ी थी, लेकिन अपनी कद और अपनी उम्र से बहुत कुछ बड़ा दे के गए हैं हरियाणवी इंडस्ट्री को। राजू पंजाबी बचपन से ही पंजाबी गाने गाते थे, स्कूल में अपने दोस्तों को सुनाते थे, अपने टीचरों को सुनाते थे, तो लोग उनको राजू पंजाबी कहने लगे। पंजाबी गाने, अक्सर वो पंजाबी गानों के शौकीन भी थे, और अक्सर वो पंजाबी गाने ही गाते थे, तो टीचर सभी बच्चे उनको राजू पंजाबी नाम दे दिया। घर में उनका नाम राजकुमार था। हम ये भी बता दें, घर वाले राजकुमार, पूरा नाम राजकुमार था, लेकिन घर में प्यार से उनको राजू कहते थे। राजू पंजाबी ने 12वीं की कक्षा वहीं के चौधरी यूनिवर्सिटी 10-2 का स्कूल है राउतसर सिटी, वहीं पे उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। और हम आपको यह भी बता दें, राजू पंजाबी शुरुआत में हमारे हरियाणा के फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर राइटर पहली बार उनके साथ जुड़े, और मशहूर राइटर का नाम हम आपको बताएंगे। उससे पहले राजू पंजाबी के बारे में कुछ हम गाने बता देते हैं जो अक्सर आपने हमेशा अपने घर पे, डीजे पे, किसी दुकान में, किसी गाड़ी में, या कहीं चलते कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा ये गाना। राजू पंजाबी सैंडल और सॉलिड बॉडी रहे, देसी देसी ना बोला कर छोरी, तू चीज लाजवाब, और हवा कसूती, मौका सोका, ये राजू पंजाबी ने सुपर डुपर गाने दिए। और भी बहुत बहुत गाने राजू पंजाबी के जो उन्होंने सुपर डुपर गाने हरियाणवी इंडस्ट्री को दिए हैं। राजू पंजाबी एक वो शख्स थे, सब कलाकारों के साथ मिलके रहते थे, सभी से प्यार प्रेम करते थे। लेकिन राजू पंजाबी राजस्थान हनुमानगढ़ जिला है, राउतसर सिटी के रहने वाले हैं। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ। और अपने गांव में पढ़ाई लिखाई की, और अक्सर उनके दोस्त
हमेशा किस्सा सुनाते रहते थे। कई बार पुराने दोस्त हमें भी मिल जाते थे। तो उसके बाद राजू पंजाबी गाने गाते गाते उनका शुरुआत भजनों से हुई और भजनों से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद पहला गाना उनका राह मेरे मैला का लिखा हुआ गाना था, वो उन्होंने गाया था। राह मेरे मैला का जो गाना था वो इतना सुपर डुपर हुआ कि राह मेरे मैला ने उनका गाना, राह मेरे मैला ने राजू पंजाबी के लिए बस एक ये गाना लिखा था, ये यार दोबारा नहीं मिलना। यह गाना सबसे पहले लिखा था और वो गाना बहुत सुपर डुपर हुआ। और वो आपको बता दे, राजू पंजाबी राह मेरे मैला को अपने सबसे निजी दोस्त, अपना करीबी दोस्त, अपने सबसे प्रिय, अपने सबसे मित्र, घनिष्ठ दोस्त मानते थे हमेशा राजू पंजाबी राह मेरे मैला को। सुपर डुपर गाने तो देते देते गए, लेकिन कलाकार में भी बहुत अच्छी कलाकारी करते थे। आज हमारी वो नहीं है, लेकिन हमारा बस तो नहीं चलता। अगर हमारा बस चले तो राजू पंजाबी को दोबारा इस इंडस्ट्री में ले आए। अगर राजू पंजाबी का एक सपना था, अक्सर हमसे मिलते थे, बातचीत एक दो बार की हमने, कि हरियाणवी बहुत बड़ी सरकार से इंडस्ट्री बनवाना, रेवाड़ी, गुड़गांव या रोहतक, यहाँ पे हरियाणवी इंडस्ट्री बनवाना, बॉलीवुड यहीं आए और हमारे साथ यहाँ हरियाणा में आके काम करे, ये सोच थी राजू पंजाबी की। और इसके लिए वो अक्सर नेताओं से मिलते रहते थे, मुख्यमंत्री वगैरह से लेटर वगैरह भी डालते रहते थे वो अक्सर। और हमेशा उन्होंने कोशिश की कि बड़ी इंडस्ट्री यहीं बने, हरियाणा के कलाकारों को बाहर जाना ना पड़े, हम यहीं बॉलीवुड हॉलीवुड बना दें। और आज राजू पंजाबी की देन है कि अब तो बहुत नए नए कलाकार आ चुके हैं इस लाइन में। अब तो क्या कहें, हमें थोड़े बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि राजू पंजाबी बहुत अच्छे एक कलाकार के साथ साथ मिलनसार व्यक्ति भी थे। और राजू पंजाबी के बारे में हम जितने भी बताएं उतना ही थोड़ा है आप लोगों को। राजू पंजाबी के पीछे 3 बेटियां हैं उनकी, 3 बेटी हैं राजू पंजाबी की। उम्र 40 वर्ष थी उनकी। और रावसर सिटी हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले थे। और हमेशा वो भजनों से उन्होंने शुरुआत की थी। और भजनों के साथ साथ फिर राह मेरे मैला जी के साथ आए। राह मेरे मैला जी ने उन्हें यार दोबारा नहीं मिले गाना लिखा। और राजू पंजाबी रात और दिन लगे रहते थे और रात और दिन काम करते थे। 24 घंटे में शायद 3 या 4 घंटे ही सोते थे। धुन अपनी कंपोज करना, अपनी धुन को खुद बनाना, लिरिक्स बनाना, अप डाउन उनको म्यूजिक देखना, जो भी हर चीज़ थी, गाना खुद का लिखना, गाना भी खुद, एक्टिंग भी खुद करना, बड़ी मेहनत करते थे राजू पंजाबी। और राजू पंजाबी एक सामान्य घर से थे, आपको यह भी बता दूं मैं, कोई बड़ी खाते पीते कोई ऐसा नहीं है, कोई इंजीनियर या डॉक्टर या किसी नेता या किसी साइंटिस्ट के बेटे हों और पैसे साथ लेके जन्मे हों। चांदी की चम्मच हाथ में बोलते हैं ना, सोने की चम्मच आजकल कई माँ बाप की दौलत इतनी होती है, बेटे हाथ में लेके आते हैं। राजू पंजाबी गरीब घर से ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई और अपनी जगह बना के आज वो पूरे हिंदुस्तान के सुपरस्टार कलाकारों में गिने जाते हैं। राजू पंजाबी के साथ हम कई बार मिले हैं, आप भी गाए बगाए ज़रूर मिले होंगे। अगर नहीं मिले तो उनके गाने ज़रूर सुन के देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा राजू पंजाबी क्या शख्सियत थे, क्या चीज़ थे। क्योंकि राजू पंजाबी कभी किसी के साथ कभी भी कोई अलग से उन्होंने दिखावा नहीं किया, अलग से शोबाजी नहीं की। वो हमेशा अपने चाहने वालों के, अपने सपोर्टरों के, सबके साथ बड़े प्यार से मिलते थे। हमेशा कभी भी उन्हें कोई ऐसा टचनबाजी नहीं की। लेकिन आज हरियाणा के कलाकारों में, और हम आपको एक चीज़ और बता दें, रैप के मामले में केडी के साथ सुपर डुपर जोड़ी बन गई थी इनकी राह मेरे मैला के बाद। रैपर में जब नाम आता है केडी के साथ तो राजू पंजाबी का आता है। हरियाणा के सबसे सुपर डुपर जोड़ी थी रैपर केडी के साथ। केडी के भी बहुत अच्छे दोस्त थे राजू पंजाबी, आज वो नहीं हैं। लेकिन केडी, राह मेरे मैला और भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जो अक्सर उनके बहुत नज़दीक रहते थे, उनके साथ काम करते थे। आज उनके दिल पे क्या बीत रही होगी ये हम भली बात ही जानते हैं। हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री राजू पंजाबी को कभी भुला नहीं सकती, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनकी मेहनत को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनके गानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
जब तक धरती रहेगी। ऐसे गाने देके गए हैं राजू पंजाबी, अक्सर कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे ज़रूर सुने जाएंगे। हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से हम राजू पंजाबी को, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। तो नमस्कार, जय हिंद।